बताता हूँ। मान लीजिए कि वीवैप पे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीवैप का कोर कॉन्सेप्ट होता है कि जो मोमेंटम वाला ट्रेड, मतलब ऐसा ट्रेड जो चल पड़ा तो चलते के साथ ही वो चल पड़ेगा। मतलब यहां पे आपको स्लगिश मूवमेंट नहीं मिलेगा। जैसे वीवैप से जब ये प्राइस छूट रहा है तो ये छूटेगा, माने गोली की तरह निकलेगा। यहाँ पे ये फायदा होता है। और जब कभी ये फंस गया, माने कोई पैटर्न नहीं दिखाया, फंस गया, तो बहुत देर तक ये फंसा रहता है। माने बहुत ही की जोन होता है जहां पे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपना पोजीशन ऐड करते हैं। जब वो अपना इंस्टीट्यूशनल पोजीशन अपना ऐड करता है, उसके चलते इसमें मोमेंटम आता है। ठीक है, एक बार जिनका आवाज आ रहा होगा म्यूट कर लीजिएगा, है ना। फिर से हम बोल रहे हैं कि जी, ये जो वी वैप होता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अपना पोजीशन ऐड करते हैं। और जब वो अपना पोजीशन ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मोमेंटम आएगा ही आएगा। बिना मोमेंटम के वो ट्रेड नहीं रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि हमको केवल वीवैप यूज कर रहे हैं तो हमको मोमेंटम का ट्रेड मिल जा रहा है। ऐसा ट्रेड मिल रहा है जो चलेगा तो आपको प्रॉफिट दे दिया, और 5 से 10 मिनट में आप मार्केट से प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर गए। जैसे ये पहला हम देखिए पहले से सेट कर लिए, 3 नवंबर 2025 का डेटा है। ये यहाँ पे एक हैमर था, कलर रेड है, लेकिन दिस इज स्टिल एन हैमर। यहां से हैमर बना। हैमर बन के जैसे ही ये कंफर्मेशन ऊपर की तरफ वी वेब के ऊपर निकला, आप इस सेकंड कैंडल में ले सकते हैं, या जब ये निकल रहा है तो आप इस कैंडल को भी एग्रेसिवली कैच कर सकते हैं। निकल गया तो निकल गया, देखिए। अब आप लोग अगर इसका ऑप्शन के प्राइस से कंपेयर कीजिएगा तो ये 1300-1400 रुपया बहुत इजीली एक झटके में देके गया है। और जैसा हम लोग डिस्कस किए थे कि जब कभी प्राइस ऐसे करके देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, प्राइस ऊपर गया है और ऊपर आके लौटा है, और कहां पे सपोर्ट लिया है, तो ये वी वैप पे सपोर्ट लिया है। और वी वैप पे आप अगर इसको देखिएगा तो ये एक स्पिनिंग कैंडल बनाया है। और मैक्सिमम केस में आपके साथ हम स्पिनिंग नहीं डिस्कस किए हैं पहले, बता दे रहे, स्पिनिंग का एक ऑब्जर्वेशन होता है कि वहां से प्राइस रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है। तो ये स्पिनिंग बनाया, और यहाँ पे आपका ये इन्वर्टेड हैमर जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा शूटिंग स्टार आप जो कल गोविंद बोल रहे थे, लेकिन शूटिंग स्टार का कॉन्सेप्ट हमेशा ऊपर में होता है। इस जगह पे शूटिंग स्टार ये चेंज हो गया है, ये हैंगिंग मैन बन गया, और यहां से जब ये कंफर्मेशन आ रही है तब ये निकलेगा ऊपर। माने इन 3-4 कैंडलों को मिला के एक खूबसूरत सा पैटर्न बन रहा है। तो ये मोमेंटम के साथ निकलता है। आप कभी भी देखिएगा जब भी वी वैप को छू के निकलता है, अगर निकल गया तो उसमें मोमेंटम रहता ही रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वी वैप का ट्रेड हमको कभी मिस नहीं करना चाहिए। देखिए दोबारा जब यहाँ पे आया है तो इस समय इंस्टीट्यूशन ने अपने पोजीशंस को ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे कोई पैटर्न आपको दिख नहीं रहा था। यहाँ पे जाने के बाद एक बार आपको दिखा वी वैप के नीचे ये बुलिश इनगल्फिंग बनाया, लेकिन अगली कैंडल ऊपर जाकर के थोड़ा सा फंसी है। ठीक है, हमको चाहिए कि जब ये वी वैप को पार कर जाए पैटर्न के साथ, तब हम उसमें अपनी एंट्री बनाते हैं। अब यहाँ पे जब आप देखिएगा तो ये वाला एक 3 कैंडल का पैटर्न है। ये बहुत मतलब अच्छा सा इतना लंबा विक है, मतलब है कि नीचे से बहुत बड़ी रिजेक्शन इसको मिली है। और एक दो कैंडल का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन है। यहां से अगर हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो फिर से ये आपको एक मोमेंटम दिया है। फिर से देखिए प्राइस ऊपर जाकर के कहां पे आके सपोर्ट लिया है, वी पे। और ये वाला अगर ऊपर में इसमें हल्का सा विक नहीं रहता तो ये बहुत लाजवाब पैटर्न है। मतलब हैमर, अगर वी वैप पे विक का टच है और हैमर बना हुआ है, मतलब है कि बॉडी ऊपर होनी चाहिए। वी वैप पे बॉडी ना हो, बॉडी ऊपर हो और हैमर जैसा पैटर्न हो, तो हम इस जगह पे फिर से एंट्री कर लेंगे। तो किसी किसी दिन देखिए अगर वी वैप को आपको ट्रेड दे रहा है तो एक ट्रेड दिया, ये दूसरा ट्रेड दिया, ये यहाँ पे इसने तीसरा ट्रेड दिया, यहाँ पे चौथा ट्रेड दिया, तो वी वैप एलोन इज सफिशियंट। वी वैप अकेला काफी है आपको ट्रेड देने के लिए। आपको किसी और चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा हम लोग बार बार बॉलिंजर बैंड को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को मिक्स कर लीजिएगा तो वी वैप तो आपको ट्रेड दे ही रहा है। अब चूंकि ये इस दिन का डेटा है तो बैंड यहाँ पे पूरा नहीं बना है। यहाँ पे आप देखिए कि बॉलिंजर बैंड ने आपको कितना सुंदर सा ट्रेड दिया है। ये बैंड के एक्सट्रीम पे है, यहाँ पे जाकर के इसका ये पैटर्न है। यहाँ से यहाँ तक इसको राइड कीजिए भाई। लेकिन चलिए आज का हम अपना जो डिस्कशन है वो स्ट्रिक्ट रख रहे हैं। हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। आज का हमारा वी वैप ही है कि हम वी वैप पे ही कंप्लीटली आप लोगों से बात करेंगे। तो वी वैप का आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक है, कहीं पे कुछ ऐसा है कि वी वैप आप लोग को और समझना है या आप लोग नहीं समझे हैं? सर, हम्म। समझ में तो आया हुआ है लेकिन डाउटे रहता है। चलिए ठीक है, अच्छा।
जितने देखिए, मार्केट में तो फिर फंसिए जाते। नहीं फंसिएगा नहीं, फंस इसलिए रहे हैं। अगर आज हम आपको ये 4 नवंबर और 3 नवंबर का डेटा दिखा रहे हैं तो इट इज कॉल्ड बैक टेस्टिंग। हम पीछे जाकर के टेस्ट करते हैं, तब हमको दिखता है कि भाई कुछ है यहाँ पे। तो ये काम आप नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते कि आप सीधे लाइव मार्केट में बैठ रहे हैं। आप हो, रविंदर जी हो, प्रभात जी हो, कोई भी हो, हमको लगता है कि बैक टेस्ट में आपका टाइम नहीं बीतता है। और हम जो आपसे बोलते हैं आधा घंटा देने के लिए, वो आधा घंटा हम बैक टेस्ट के लिए मांगते हैं। जब कभी भी आपको हम बोले हैं ना कि एवरेज आपका आधे घंटे का हमको चाहिए रोज का, तो हम लाइव मार्केट का आधा घंटा नहीं मांग रहे हैं आपसे। हम मांग रहे हैं वो आधा घंटा जिस समय आप सोए हुए हो, ट्रेडिंग व्यू मोबाइल पे खोल के पीछे करके चलाइए या लैपटॉप पे चलाइए या टैब पे चलाइए। हम आधा घंटा इसके लिए मांगते हैं, ना कि हम आधा घंटा आपका लाइव मार्केट का मांगते हैं। जब आप बैक टेस्ट कीजिएगा इस तरीके से, आप देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ अच्छा ये ऐसा हो रहा है तो वैसा होगा। आप बैक टेस्ट कीजिएगा तो आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा नहीं है जो कि याद नहीं रहेगा। अब देखिए, इस दिन आपको 4 ट्रेड वीवैप दिया था, ठीक है। अब इस करंट दिन में जब हम आएंगे तो हमको केवल एक ट्रेड दिया है वीवैप यहाँ पे। एक बार ये टच करके निकल गया, नीचे निकल गया, तो आपको मौका नहीं मिला, ठीक है। अगर आप बहुत एग्रेसिव होते तो आप इस कैंडल के नीचे ट्रेड लेते, लेकिन उतना एग्रेसिवनेस अभी आप में आएगा नहीं। तो ये यहाँ पे जब ये टच करके ये एकदम से मान के चलिए कि इनगल्फिंग जैसा पैटर्न दिख रहा है बेयरिश, और इसने वी वैप पे विक मारा है, यानी कि ये वी वैप के ऊपर में हैमर नहीं है बहुत प्रॉपर, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन वाला पैटर्न तो है जो कि हैमर को रिसेंबल कर रहा है, हैमर से मिलता जुलता है। तो जब ये ऐसा पैटर्न बना है तो यहां से हमको ट्रेड इनिशिएट कर लेना है, इस जगह से इनिशिएट करेंगे, यहां तक रैली करेंगे इसको। एक दिन 4 ट्रेड दिया, एक दिन एक दिया, लेकिन दिया तो धांसू दिया ना। माने इतना में ही आपका काम हो जाएगा। 1,500-2,000 रुपया हो गया भाई, आराम से सिस्टम बंद कीजिए, फिर अगले दिन मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस दिन एक ट्रेड था, फिर अगले दिन हम डिस्कस करेंगे। ये लगता है हम कल कल हम लोग इसी पे बात किए थे क्या। हम्म। बॉलिंजर बैंड इसी पर करते थे। चलो जो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इस पे बात किए तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तब, है ना। कल लगता है इसी पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग। देखिए, जब तक इसको हम डिलीट कर रहे हैं, हम फिर से बोलेंगे आप लोग का हमको बैक टेस्ट में आधा घंटा चाहिए। लाइव मार्केट में तो आप जितना टाइम बिताइएगा उतना आपके लिए फायदा है। आपको बैक टेस्ट करते हुए आधा घंटा रोज रात में देना है, शाम में देना है, संडे को तो और ज्यादा भी दे सकते हैं। चलिए, इस दिन थोड़ा सा ये क्लटर्ड दिख रहा था, या एक दिन पहले आते हैं। अब इस दिन देखिए, इस दिन क्या हुआ कि ये प्राइस वी वैप के ऊपर निकल गया। पहला कैंडल ही वी वैप के ऊपर निकला और निकल गया, तो फिर आपको कोई एंट्री मिला? आपको कोई एंट्री नहीं मिला। चलती मार्केट में हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं, हम लोग उस पर बात किए हैं, लेकिन वी वैप के माध्यम से दोबारा ये वी वैप के पास आया ही नहीं, तो फिर आपकी एंट्री नहीं बनी। तो एंट्री नहीं बनी तो अब ये लग सकता है शाम में कि यहां से यहां तक मार्केट गया, हम खाली वी वैप देखते हैं, तो भैया हमको तो ट्रेड ही नहीं मिला। ये फीलिंग आ सकती है मन में ना, कि हम दिन भर मार्केट देख रहे हैं और यार इतना बढ़िया मार्केट अप ट्रेंड किया, 400 पॉइंट का रैली था, लेकिन हमारे हाथ में आया कुछ नहीं। तो आप लोग के साथ हम बहुत सारा चीज डिस्कस किए हैं। ये आपका एक ट्रेंड राइडर वाला पैटर्न है जो कि वी वैप के ऊपर है, और वी वैप के ऊपर अगर ट्रेंड राइडर का पैटर्न बन रहा है तो ठीक है, वी वैप पे आके टेस्ट नहीं किया है, लेकिन ये एक पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे हम एक एग्रेसिव यानी कि एक रिस्की एंट्री बना सकते हैं। माने जरूरी नहीं कि हमारा सारा का सारा एंट्री सेफ एंट्री हो, कोई कोई एंट्री हमको रिस्की एंट्री भी बनाना पड़ सकता है। तो अगर यहाँ पे हम रिस्क, चूंकि इतना बड़ा कैंडल बुलिशनेस ऊपर गया है, तो ये हो सकता है कि इतना बड़ा कैंडल के बाद ये रिट्रेस करके नीचे आ जाए। तो लेकिन यहाँ पे एक रिस्की एंट्री यहाँ पे बन सकता है, लेकिन चलिए इसको छोड़ते हैं, फिर से हम लोग आते हैं जहाँ पे क्लीन ट्रेड हमको वीवैप देता हो, हम उसको देखेंगे, ठीक है। अब इस पैटर्न पे आप आइए, इस दिन आइए, ये नीचे गया, वीवैप को टच किया, फिर ग्रीन कैंडल ऊपर बना के दोबारा आया, तो ये नीचे आ गया, वीवैप के नीचे इसकी क्लोजिंग हो गई। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये पैटर्न हल्का सा, माने ये ग्रीन नीचे आ गया, नहीं तो ये सेम बॉटम यानी कि ट्यूजर बॉटम वाला पैटर्न का रिसेंबल कर सकता था सेम लो के लिए, लेकिन ये हल्का सा नीचे रह गया।
फिर भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, इतना ऊपर नीचे इसमें माना जा सकता है। अगला कैंडल कंफर्म किया कि ये वी वैप के ऊपर, लेकिन ये क्या हो गया कि वी वैप के ऊपर रिजेक्शन इसको मिल गई। विक देख रहे हैं इसका, तो जब ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, यानी कि ये इनडिसीजन कैंडल है, तो यहां पे हम एंट्री अवॉइड कर देंगे। ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ पे अवॉइड, अगर ये ऊपर क्लोज हो गया होता तो हम एंट्री बना लेते, लेकिन ऊपर से इस कैंडल में रिजेक्शन है, तो हम अपनी एंट्री अवॉइड करेंगे। भले ही यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल हमको मिला है, उसका कंफर्मेशन भी है, लेकिन ये ऊपर रिजेक्शन है, ऊपर से ऑप्शन नीचे शिफ्ट हुआ, तो हम इसमें अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये जाता तो कुछ पैसा दे के जाता, लेकिन हमको नहीं चाहिए, नहीं मिला। दोबारा जब ये नीचे आएगा ऐसे करके देखिए, फिर से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आकर के बाउंस करेगा और कोई बुलिश पैटर्न दिखाएगा तो ऊपर जाएगा, या नीचे जाएगा और कोई बेरिश पैटर्न दिखाएगा तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। लेकिन फिर आप जब आप यहां देखिएगा तो ये एक बेरिश पैटर्न बनाया, लेकिन इस वाले कैंडल के नीचे आपको एंट्री नहीं मिली। तो फिर इस दिन हम मान सकते हैं कि हाँ, जब भी ये एंट्री आता है तो या तो इमीडिएट कैंडल या एक कैंडल और, दो कैंडल से ज्यादा हम नहीं कंसिडर करेंगे। दो कैंडल के बाद ऑक्शन का प्रोसेस में बहुत सारा चेंज आ चुका होता है। तो अगर इस कैंडल में एंट्री आ गया होता है इसमें या इसमें तो ठीक था, नहीं तो फिर से ये वॉइड हो गया, हम एंट्री के लिए अब, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे यहाँ लाइन लगा दो और जब इससे नीचे आ रहा है ये वाला कैंडल तो यहाँ पे एंट्री ले लो। हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि ये एक बेरिश पैटर्न बना, इस कैंडल में एंट्री आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैक्स एक और कैंडल देखेंगे, नहीं तो हम ये भी नहीं देखेंगे, हम इमीडिएट कैंडल ही देखते हैं। बहुत एग्रेसिवनेस हमारे अंदर है कि भैया हमको ट्रेड लेना है लेना है लेना है वाला कंडीशन है, तो एक कैंडल और देखेंगे, इसमें नहीं मिला तो ये वाला पैटर्न मेरा वॉइड हो गया, इसमें हमको कोई अब इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर हम वेट करेंगे किसी नए पैटर्न का बनने का। तो इस दिन भी आप देखिएगा तो वीवैप ने आपको कोई एंट्री नहीं दी। अब ये सोचेंगे कि भैया हम ट्रेड करने बैठे हैं, हमको एंट्री ही नहीं मिल रहा है, तो देखिए क्या होता है कि जबरदस्ती का एंट्री खोजने में हमको लॉस हो सकता है। और लॉस से बचना यानी कि प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल, आप जो कैपिटल लेके बैठे हैं उसको बचाना भी प्रॉफिट ही माना जाता है। अब कई लोग को क्या हो जाता है कि नहीं, हाँ बैठे हैं तो हम माने कि ट्रेड तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस दिन बैठे हैं, जैसा अभी आपको हम गोविंद बता रहे थे ना, आई ट्रेड द बेस्ट एंड आई लीव द रेस्ट। हाँ सर। उस वीडियो में एक लाइन बोलता है आई ट्रेड द बेस्ट, और ये मुझे बहुत पसंद है ये लाइन। दूसरा एक लाइन और बोलता है व्हेन देयर आर नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आई वॉक अवे। मतलब कि अगर कोई मौका नहीं दे रहा है तो हम जबरदस्ती नहीं बैठेंगे भाई। बाजार सालों भर खुला है, और जिस दिन आपको पैसा देगा हो सकता है उस दिन आपको आपके कैपिटल का 100% दे दिया, और किसी दिन हो सकता है कि आपको कुछ नहीं मिला। तो एवरेज जब आप निकालिएगा कि एट द एंड हर महीने का जो आप एवरेज अपना निकालिएगा इन परसेंटेज, पैसे पे हम नहीं बात करें, इन परसेंटेज आप निकालिएगा, तो केवल वी वैप को भी फॉलो करके अगर आप चल रहे हैं तो 30-40% इजीली निकल रहा होगा। ठीक है, तो जब आप परसेंटेज पे बात कीजिएगा तो क्या आप लोग को लगता है कि रोज ट्रेड करना जरूरी है हमारे लिए? बताइए आप लोग, क्या जरूरी है रोज ट्रेड करना? रोज ट्रेड करना जरूरी तो नहीं है सर। गोविंद रविंदर जी, रोज नहीं मतलब देखिए वो ट्रेड तो रोज लेकिन नहीं रोज मिल पाएगा। एक वीडियो आप लोग को हम ग्रुप में डाले हैं, ठीक ना, उस वीडियो को सुनिएगा ईयरफोन लगा कर, और उसकी हर लाइन को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। उसमें ये बात साफ साफ बोला है, व्हेन देयर आर नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आई वॉक अवे। और एक लाइन है आई ट्रेड द बेस्ट एंड आई लीव द रेस्ट। हम बार बार ट्रेड द बेस्ट क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी क्या है ना कि जब ये ऊपर आके क्लोज कर गया, तो हो सकता है ये वाला पैटर्न देखिए बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, यहीं पे इसकी एंट्री हो जाएगी। और कोई आदमी क्या करेगा कि नहीं हम एक और कंफर्मेशन ले लेते हैं, तो कोई यहां पे एंट्री बनाएगा। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, वी वैप का जो ट्रेड होता है वो मोमेंटम का ट्रेड होता है, मतलब कि उसमें एकदम स्पीड आता है बहुत कस के, एक झोंका आएगा और फिर वो स्पीड खत्म हो जाएगा। वी वैप पे जब आएगा तो कस के एक हवा का झोंका आएगा और वो हवा रुक जाएगा फिर। तो मान लीजिए कि कोई यहां पे लिया तो उसको कुछ ही पैसा मिला, और कोई हल्का सा एग्रेसिवनेस दिखा करके यहां पे लिया, तो दिस इज द बेस्ट एंट्री। ये एंट्री भी खराब नहीं है, ये कंजर्वेटिव एंट्री है कि
यहाँ पे हो सकता है कि आपको 1,000 रुपया इस जगह की एंट्री से 1,000 रुपया मिल रहा था, तो इस जगह की एंट्री से 400 रुपया ही मिले। लेकिन मिला तो सही, ये 400 रुपया वाला गारंटीड है कि मिलेगा। और ये 1,000 रुपया वाला में हल्का सा रिस्क है, क्योंकि ये वी वैप के ऊपर हल्का सा क्लोज किया है। लेकिन फिर भी ये पैटर्न इतना स्ट्रांग है कि ये आपको पियर्सिंग जैसा पैटर्न भी दिखाया है, और इसके 50% पे नहीं, इसके 100% ऊपर पे जाके ये क्लोज किया है। तो और ये वी वैप के ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम तगड़ा है। अब आप यहां पे देखिए, थोड़ा सा हम लोग पहले देखते, ये ये वाला पियर्सिंग कैंडल। नहीं है सर, हाँ, आप पियर्सिंग बोल किकर रहे हैं तो किकर ये तो किकर, पियर्सिंग अरे नहीं। किकर है, भावना को समझ लीजिए, किकर का एक्सटेंशन है। वेरी गुड गोविंद जी, चलिए, गोविंद जी ने सही टोका मुझे, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, ये भी हल्का ऊपर आके, ये अगर केवल इस कैंडल को हम कंसिडर करेंगे, ये ग्रीन कैंडल को केवल कंसिडर करेंगे, तो ये कंप्लीटली इसके अंदर है, तो ये कहीं ना कहीं हरामी पैटर्न का एक रिजेंबलेंस है। ठीक है। अब कोई अगर इसको देखेगा कि हरामी पैटर्न है और इतना बड़ा रिजेक्शन ऊपर से है, इस कैंडल में देख रहे हैं ऊपर से रिजेक्शन है, विक है। उसी प्रकार से जब इस कैंडल को आप देखिएगा, तो इस कैंडल में नीचे से रिजेक्शन है, यानी कि प्राइस खुला, खुल के पहले नीचे गया, नीचे खुल के जब वी वैप के ऊपर आया, तो एग्रेसिव एंट्री क्या बोलता है कि यहीं पे आप एंट्री में आ जाइए, क्योंकि ये नीचे का जो भी पेंडिंग ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट कर चुका है। और ये चूंकि वी वैप के ऊपर के लेवल का बात है, तो यहाँ पे एक रिस्क, माने रिस्क हर जगह हम नहीं लेंगे, ये चीज जो आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं अभी करने के लिए, ये हर स्ट्रैटेजी में नहीं हो सकता है, ये वी वैप में ही हो सकता है, क्योंकि वी वैप के साथ मोमेंटम जुड़ा होता है। तो आप अगर इस जगह के ऊपर हल्का सा वी वैप के ऊपर जैसे प्राइस आया, आप एक एग्रेसिव एंट्री बना सकते हैं और यहां से यहां तक की रैली को ले सकते हैं। और अगर ये आप ये जब कंजर्वेटिव, ये जब कैंडल बन रहा होता है तभी एंट्री ले लेना होता है। चलते कैंडल में ले लेंगे हम इसमें। ये कैंडल जैसे ये आप तो, ये दो पैटर्न तो अरे, ये दो चीज तो हमको कंफर्म कर दिया ना यहाँ पे, ये दो कैंडल तो हमको कंफर्म कर दिया कि ये बुलिश पैटर्न बना रहा है। हम्म ठीक है, ये रेड और ये ग्रीन। अब हम्म दिक्कत क्या आ रही थी कि इस वाले ग्रीन कैंडल में विक है, तो जब इसमें विक है, इसका मतलब है कि ऊपर से सेलर एक्टिव हुए हैं, ऊपर से रिजेक्शन है, तब मेरे हिसाब से हम ट्रेड में नहीं जाते। लेकिन अगली कैंडल जो बनी, देखिए खुलते के साथ नीचे ही गया है, यानी कि यहाँ पे जो सेलर हावी हुआ था वो सेलर नीचे परफॉर्म किया है। लेकिन अब ये नीचे से इस कैंडल में रिजेक्शन आ गई और ये वी वैप के ऊपर आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रेसिव एंट्री। इसके जैसी वी वैप के ऊपर में आएगा, हम इसमें एंट्री अपना बना लेंगे एग्रेसिवनेस में, क्योंकि वी वैप में मोमेंटम होता है। हो सकता है कि उल्टा भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है कि ये ट्रेड आपका उल्टा भी चला जाए, लेकिन चूंकि ये मोमेंटम के साथ जाता है, तो नीचे ये खत्म कर चुका है और ये ऊपर निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री इसी जगह पे कहीं पे बना लेंगे। अब है कि हम एकदम श्योर हो कि नहीं, हमको प्रॉफिट ही हो, लॉस की गुंजाइश और कम हो जाए। माने अब इस जगह पे हम 50-50 हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं 70-30 हो, 70 प्रॉफिट 30 लॉस का चांस हो, तो इस कैंडल के ऊपर हम एंट्री बनाएंगे। तो अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे इतना सा जो हम जीत सकते थे, पा सकते थे, वो हमारा छूट गया। अब ये यहां से ऊपर निकला तो हमको इतना मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर से वी वैप है तो मोमेंटम वाला ट्रेड है। अब यहाँ पे आप आइएगा, तो यहाँ पे देखिए फिर से कोई ऐसा पैटर्न साफ साफ बना नहीं रहा है, माने दोबारा ऊपर गया नीचे आया, और यहाँ पे देखिए इस बार वी वैप में ये फंस गया, तो यहाँ पे कोई पैटर्न दिख नहीं रहा। अब ये वी वैप के ऊपर में आपको ये बेरिश सलामी का पैटर्न दिख रहा है, लेकिन आपका कंफर्मेशन चाहिए। अब इसमें देखिए नीचे से रिजेक्शन है, और यहाँ पे आपका ये स्पिनिंग पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से हमको रिवर्सल का चांस दिखाता है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन की तरफ आ गया, तो हम वेट करेंगे। माने इस जगह हमको कोई ऐसा पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। वेट किए, यहाँ पे देखिए फिर ये बुलिश पैटर्न बना रहा, तो फिर से वेट करेंगे। मतलब कि आपका एक एंट्री यहाँ पे दिया, दूसरा एंट्री यहाँ पे दिया, फिर तीसरा एंट्री भी आपने आपको इस दिन नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, दो एंट्री में भी आप करीब एक लॉट से कर रहे होंगे, तो 2,500-3,000 रुपए इजिली बना चुके होंगे यहाँ पे, या और ज्यादा भी रहा होगा। तो किसी किसी दिन देगा तो 4-5 देगा, किसी किसी दिन देगा तो 1-2 देगा, माने मार्केट के मूड पे डिपेंड करता है, और किसी दिन कुछ नहीं देगा आपको। अब यहाँ पे देखिए इस दिन ये प्राइस निकला, ठीक है, एक देख रहे ओवरलैप हो रहा है, सारा प्राइस इसी वाले कैंडल के अंदर में चल रहा है। अब एक पैटर्न यहां से हमको लग रहा है कि ये बुलिश पैटर्न है यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। और अगर आप बहुत फास्ट हैं
तो सही है, नहीं तो ये आपको इसमें स्टॉप लॉस लग गया होगा गारंटीड। माने इस वाले कैंडल के ऊपर में जो हम एंट्री ले रहे हैं, तो ये ऊपर हल्का सा ऊपर जाकर के लौट गया है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस लग गया होगा। तो अगर केवल प्रॉफिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस भी होगा। इस वाली एंट्री में हम समझते हैं कि हमने स्टॉप लॉस दिया, ठीक है। जब प्राइस इस जगह कहीं पे आ रहा होगा तो आप 2-2.5 हजार का स्टॉप लॉस आपका ये लेके गया होगा इस दिन। लेकिन अब दोबारा आप देखिएगा तो ये, अगर इस कैंडल को हम दोबारा से रीड करें, ये इसका हाई है। अब यहाँ पे ये एक बेयरिश पैटर्न बना रहा है, तो इस कैंडल के नीचे में आपका यहाँ पे इस जगह पे जैसे क्रॉस कर रहा होगा आपका एंट्री बन गया, और इस वाले कैंडल के ऊपर में आपका स्टॉप लॉस होगा। तो दोबारा जब ये ऊपर ग्रीन जा रहा है, तो एक बार तो लॉस हो ही चुका है, तो फिर आदमी को थोड़ा सा झटका लगेगा कि यार एक लॉस दे दिया, लगता है दूसरा लॉस भी हमको देगा। लेकिन जब तक मेरे स्टॉप लॉस के पास में प्राइस नहीं आता, हमको पैनिक नहीं करना होता। इस मार्केट का रूल है कि अगर आप पैनिक, बहुत आदमी पैनिक कर जाएगा कि ले 2 हजार तो ले गया था, लगता है 2 हजार और ले जाएगा। इतना दिन कमा रहे हैं उस पर फोकस नहीं जाएगा, जैसे ही हारेंगे तो फोकस आ जाएगा कि अरे यार घाटा हो गया, घाटा हो गया, माने सारा हाय तौबा उसमें मचने लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो इस जगह एंट्री हुई, ये आपके अगेंस्ट जा रहा है, जा रहा है, लेकिन ये वी वैप के ऊपर नहीं जा पाया। वी वैप से रिजेक्ट हुआ, फिर से वी वैप रिजेक्ट हुआ, फिर से रिजेक्ट हुआ, और इस बार जब रिजेक्ट हुआ तो ये जो आपको यहाँ पे लॉस हुआ था उससे ज्यादा पैसा आपको ये बना के दिया। और अगर आप ट्रेलिंग में एक्सपर्ट हो गए, अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में एक्सपर्टीज बना ली, तो यहां तक का रैली आप कवर कर सकते हैं। जो कि ट्रेलिंग में एक्सपर्टीज में लाने में 3-4 महीने का टाइम, जब आप रियल ट्रेड करने लगेंगे। अब चल, जैसे आप रियल ट्रेड करने लगेंगे तो कम से कम 3-4 महीना लगेगा ये रैली कवर करने में। नहीं तो शुरू में तो क्या होगा, आप हो सकता है यहीं पे काट के निकल जाइएगा, घबराहट के मारे, क्या अरे यार उल्टा जा रहा है, आप यहां से निकल जाइएगा। 15-20 दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये वी आपको क्रॉस नहीं कर रहा, और क्रॉस भी कर रहा तो जब तक मेरे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगा हम नहीं निकलेंगे। 15-20 दिन के बाद फिर आप यहां तक इसको ट्रेड कर पाइएगा। फिर यहां के बाद जैसे ही सर ऊपर जाने लगेगा आप एग्जिट कर जाइएगा। हम तो यहीं पर निकल जाएंगे सर। रेड के बाद जो ग्रीन वाला पहल का कैंडल बना है, इंगल्फिंग ये जो दिखा रहा है बुलिश, ना ना उसके ऊपर ये जहाँ पे आपका एंट्री वाला लाइन है, अच्छा, एंट्री वाला लाइन जहाँ पर है, वहां पर पहला जो बुलिश कैंडल बना है, ये वहीं पर इंगल्फिंग शो कर रहा है। उसके बाद उसके जस्ट पहले वाला, अरे जो भी है, मैंने हम बता रहे हैं कि ये यहां से लेकर के यहां तक का रैली वही कवर कर सकता है जो कि एक्सपर्टीज बना लिया है। जैसे कल आप लोग को हम फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट दिखा रहे थे ना, कि जब जब फेयर वैल्यू गैप का नहीं दिख रहा है फॉर्मेशन, आप रैली को एंजॉय कीजिए। जैसे यहां से मान लीजिए आप एंट्री लिए होंगे, यहां से जब ये पैसा निकला, माने कि प्राइस नीचे की तरफ निकला, तो इस कैंडल में, इस कैंडल का बहुत गैप था ओवरलैपिंग का, लेकिन हम्म ये कैंडल इसको ओवरलैप कर चुका था, और ये कैंडल यहां से, तो यहां से जाएगा तो हम इंजॉय करेंगे, जाने दो। अब इस कैंडल में और इस कैंडल में आप देखिए गैप है, दिख रहा है। इस कैंडल में और इस कैंडल में अगर आप देखिएगा तो इतना बड़ा ये गैप बनाया है, ठीक है। अब जब ये गैप बनाया है तो जाहिर सी बात है वापस मार्केट नीचे गया है। नीचे जाने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर आ रहा होगा, तो भैया हम यहीं कहीं या यहाँ कहीं इसको काट के निकल लेंगे। लेकिन हमको पता है कि इस जगह ये गैप बना करके गया है, यहाँ भी गैप बना करके गया है, तो क्वाइट पॉसिबल कि ये उस गैप को भरेगा और फिर से चलेगा। ठीक है, इस जगह पे ये आया, उस गैप को भरा, और ये फिर से रैली किया है। अब जो आप दोबारा देखिएगा तो इस जगह अब इतना बड़ा गैप है, माने वहां पे तो उतना छोटा गैप था। अब यहाँ पे जब आप आइएगा तो आपको ये दिख रहा होगा कि इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल में कहा गया, मस्त गैप है, इतना बड़ा। ठीक है, यहां तक ये ओवरलैप कर ले तो इतना गैप है। तो अगली बार जब प्राइस नीचे जा करके फिर कभी ऊपर आएगा, तो यहाँ पे हम पैनिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे टच करके इसके 50% के आसपास से फिर से ये नीचे जाएगा, और इस समय क्या होगा, हम एंट्री यहां लिए थे, तो इसके 50% या इसके टॉप पे कहीं पे हमारा एसएल रहेगा, कि ठीक है मैक्सिमम कवर यहां तक का छूट गया, लेकिन इतना तो मिलेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहां से ये नीचे जाएगा, तो यहां से फिर आप इसको ट्रेल कीजिएगा। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ये समय के साथ आएगा, इसको करने में जब आप साथ में बैठ कर ट्रेड कीजिएगा तो 4-5 महीना लगेगा। अभी आप इनिशियली यहां तक का हमको लगता है कि कवर कर लीजिएगा 15-20 दिन की ट्रेडिंग के बाद,
यहां से जब ट्रेड आएगा तो यहां तक तो आप आराम से कवर कीजिएगा। फिर 15-20 दिन के बाद जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आएगी, हम लोग बात करते रहेंगे, तब फिर आप ये रैली यहां तक का कवर कर पाइएगा, इजीली कर पाइएगा। और उसके बाद फिर दिन, आप सुनते होंगे ना कि कोई एक ट्रेड लिया और दिन भर उस ट्रेड में बैठा हुआ है, तो वो ऐसे ही बैठता है जब तक आप फेयर वैल्यू गैप को उसमें इंकॉर्पोरेट नहीं कीजिएगा। बहुत लोग 9 ईयर में इंकॉर्पोरेट करते हैं, बहुत लोग 5 ईयर में इंकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन हमको जो बेस्ट लगता है वो फेयर वैल्यू गैप को आप अगर इंकॉर्पोरेट कर लिए तो दैट इज द बेस्ट टूल। आप उसके हिसाब से लंबा रैली कवर कर सकते हैं। हो सकता है कि लंबा रैली आने से पहले ही आपका वो 1-2 रुपया वाला पॉइंट में आपको निकाल के चला जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कई बार मेरे साथ हुआ है कि वो फेयर वैल्यू गैप के और नीचे आया, हमको स्टॉप आउट किया, उसके बाद फिर वो ऊपर निकला है। लेकिन वो ऐसा बहुत कम होता है, महीने में 1-2 दिन वैसा होगा, और जिस दिन ये ट्रेंड लंबा आता है, दिन लंबा चलेगा। चलिए, तो इस तरीके से हम बता रहे थे कि जो आपका वी वैप है, वी वैप बहुत सुंदर काम करता है। अब इस दिन देखिए, ये वी वैप पे ऊपर में आकर के इतना सुंदर सा बेयरिश पैटर्न आपका डेवलप किया है, और जैसे यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री ले लीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का तो रैली इजिली कवर कर सकते हैं ना। तो इस दिन आप देखिएगा तो ये पहला एग्रेसिव एंट्री था, फिर दोबारा ये यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं किया है, और यहाँ पे फिर से एक एग्रेसिव पैटर्न बनाया है, ये दूसरा एंट्री है। अब ये तीसरा, यहाँ पॉइंट ऑफ डाउट को दे करके वीवैप को टच नहीं किया है, लेकिन इतना सुंदर शूटिंग स्टार हम इसको कंसिडर करेंगे कि वीवैप के बहुत क्लोज था। फिर आपका ये तीसरा एंट्री है। तो मैंने 1, 2, 3, और अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो गए तो पहला ही एंट्री आप रैली करते करते नीचे तक आ जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए सेशन में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो ग्रुप में डालिएगा, और वो बुक हम भेजे हैं उसको प्रिंट करा लीजिए, सबके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बैठेंगे तो उस बुक का ग्लिम्स हमको सबके हाथ में दिखना चाहिए भाई। ठीक है। ठीक है सर। और अगर वीवैप अभी भी नहीं समझ में आया, हालांकि अब नहीं समझ में आने की कोई बात नहीं है,